मैं जाति धर्म मजहब की बात नहीं करता हूँ। तेजस्वी यादव भले ही यादव समाज से होंगे, चिराग पासवान भले ही पासवान जाति से होंगे, राजकुमार पासवान भले ही दुसाध जाति पासवान जाति से होगा, लेकिन मैं वासुदेव कुटुंबकम की कल्पना करता हूं। मैं सन ऑफ पासवान नहीं हूं, मैं सन ऑफ बिहार हूं और बिहार की बात करूं। जब तक बिहार सोने का चिड़िया नहीं बनेगा तब तक भारतवर्ष भी सोने का चिड़िया नहीं बनेगा। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और हमारे विपक्षी प्रतिपक्ष का नेता, उन लोग को जरा भी आंख नहीं खुलता। विपक्ष भी इतनी गंदी राजनीति कर रही है कि उस पर भरोसा नहीं जताया जा सकता, क्योंकि 17 साल उसने भी सरकार चलाया है। नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान युवा बिहार सेना के इस फेसबुक पेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान, जो कि 2 बार हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ने का काम किया, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के खिलाफ और उनके भाई पशुपति कुमार पारस जी के खिलाफ 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने का काम किया। दोस्तों, आज मैं विषय को लेकर के आया हूँ जिस विषय पे चर्चा करना है। बिहार में कोरोना वायरस के इस आपदा संकट महामारी बीमारी के दौर में भी लोग राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं, गंदी राजनीति खेल खेलने में लगे हुए हैं। इस विषय पे मैं आप लोग के बीच में इस चर्चा पे आया हूँ, आप लोग के से फेसबुक लाइव में जुड़ने आया हूँ। दोस्तों साथियों, मैं इतना जरूर बताना चाहूँगा आप लोगों को कि युवा बिहार सेना जो आज के जो जितने भी राजनीतिक घराने हैं बिहार के, वो सत्ताधारी हो यानी पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग गंदी राजनीति खेल खेलने में लगे हुए हैं। वो लोग वो खेल खेल रहे हैं आज कि एक प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली से, बॉम्बे से, कलकत्ता से लोग आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक बिहार की बेटी, बिहार की महिला 2.5-3 साल के बच्चे को साथ लिए हुए और वो दम तोड़ देती है। इसलिए दम तोड़ती है कि 4 दिन से वो कुछ खाना नहीं खाई थी और भूखा प्यासा थी, वो भूखी प्यासी थी। और उनको, लेकिन बच्चा, छोटा बच्चा इस तरह से वो कर रहा था, जो सोशल मीडिया के माध्यम से, खबरों के माध्यम से मुझे देखने को मिला कि वो बच्चा उसकी चादर को खींच रहे थे और वो छोटा बच्चा, नन्हा सा बच्चा खेल रहा था। लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और हमारे विपक्षी प्रतिपक्ष का नेता, उन लोग को जरा भी आंख नहीं खुलता। वो लोग सिर्फ घर बैठे हुए घोषणा कर देते हैं कि उन्हें 5 लाख रुपया दिया जाएगा। अरे भैया, 5 लाख में क्या होगा? घोषणा ही करना है तो 1 करोड़ रुपया दो उसे। अगर घोषणा ही करना है तो उनको गोद लो, उस बच्चे को पढ़ाई लिखाई का, उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, उसको एक IAS IPS डॉक्टर बनाने के लिए गोद लो। सिर्फ घोषणा करने से होता है? आपको बता देना चाहता हूं साथियों, ये जो पक्ष में बैठे हुए लोग यानी सरकारी सत्ता में बैठे हुए लोग, भाजपा और नीतीश की सरकार बिहार को किस ओर ले जा रही है वो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन विपक्ष भी इतनी गंदी राजनीति कर रही है कि उस पर भरोसा नहीं जताया जा सकता, क्योंकि 17 साल उसने भी सरकार चलाया है। आपको बता देना चाहता हूं कि जो गोपालगंज का कांड है, जो गोपालगंज में हत्या हुई है, उसके संदर्भ में आज आरजेडी का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ वो गोपालगंज जाना चाह रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति है, सोशल डिस्टेंसिंग का सबको पालन करना होता है। लेकिन क्या हुआ, वो काफिला लेके निकल रहे थे। अगर उनको निकलना ही था तो एक ड्राइवर और 2 पदाधिकारी के साथ निकल जाते, सिक्योरिटी उनकी एक आधी होती, आगे पीछे जो सायरन बजता है। लेकिन
इतनी बड़ी काफिला ले जाने की क्या तुक है। दूसरी चीजें, वहां तो उस हत्या में उनसे मिलने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन जो बेटा प्लेटफॉर्म पे, जो बेटा रास्ते में, जो बिहार के बेटा बेटी लोग, जो बिहार के युवा लोग, जो बिहार की बहनें लोग रेलवे स्टेशन पे, सड़क पे दुर्घटना में उनकी जानें जा रही है, उसके लिए तेजस्वी यादव या कोई नेता बाहर निकल करके उनसे मिलने नहीं जा रहे, उनकी संवेदना को सुनने नहीं जा रहे, उनके परिवारों से मिलने नहीं जा रहे, सिर्फ घर बैठे लोग घोषणा कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था को परिवर्तन करना है। आज बिहार का और देश का पूरा तंत्र लाल फीताशाही से लेके रसूख मिजाज वाले लोग, रसूख वाले लोग सभी का सर चढ़ के बोल रहा है। ऐसे स्थिति में हम बिहार के युवा, अगर हम लोग दृढ़ संकल्पित नहीं हुए, अगर हम लोग त्याग की भावना नहीं लाए, तो बिहार बर्बादी की ओर चला जाएगा। और ऐसे स्थिति में मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जो अंग्रेजी हुकूमत ने, भारतवर्ष एक सोने की चिड़िया था और अंग्रेजी हुकूमत ने जो 200 साल तक लूटा है, उसी का एक रूप प्रारूप बिहार में भी ये राजनीतिक घराना है, जो कि बिहार भी सोने की चिड़िया रही है और उस चिड़िया को आज लोग लूटने में लगे हुए हैं, उसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। मैं जाति, धर्म, मजहब की बात नहीं करता हूं। तेजस्वी यादव भले ही यादव समाज से होंगे, चिराग पासवान भले ही पासवान जाति से होंगे, राजकुमार पासवान भले ही दुसाध जाति पासवान जाति से होगा, लेकिन मैं वासुदेव कुटुंबकम की कल्पना करता हूं। और सबसे पहले मैं सन ऑफ पासवान नहीं हूं, मैं सन ऑफ बिहार हूं और बिहार की बात करूंगा। दोस्तों, जब तक बिहार सोने का चिड़िया नहीं बनेगा, जब तक बिहार सोने का चिड़िया नहीं बनेगा, तब तक भारतवर्ष भी सोने का चिड़िया नहीं बनेगा। इसलिए युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इतना आप लोग को जरूर मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, मित्रों, साथियों, नौजवान साथियों, छात्र एवं छात्राएं, आप लोग जहां भी मुझे सुन रहे हो, आप लोग को जरूर मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि कब तक आप लोग कोटा में पढ़ने जाते रहोगे, कब तक आप दिल्ली पंजाब में रोजगार ढूंढने जाते रहोगे, कब तक आप कोटा और दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, मद्रास पढ़ने एजुकेशन के लिए जाओगे, कब तक आप दिल्ली, हरियाणा और पंजाब रोजगार के लिए जाओगे, कब तक हम दूसरे राज्यों के बने हुए चीज को इस्तेमाल करेंगे, कब तक हम लोग बिहारी का अपमान सहेंगे। इसलिए दोस्तों, हम युवा नौजवान साथियों, हम लोग का दायित्व बनता है कि जो हमारे पूर्वजों ने थोड़ी बहुत गलती की, जाति, लाठी, धर्म, मजहब का जो पूजा किया, उससे हम लोग को आगे उठना होगा और हम लोग एक नया बिहार के लिए, बिहार के नव निर्माण के लिए हम लोग को राजनीति में हस्तक्षेप करना होगा। और युवा बिहार सेना पूर्ण रूप से तैयार है राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए और तीसरा विकल्प बनने के लिए। इसलिए दोस्तों, आप लोग को मैं यही कहना चाहता हूं कि अब जितने भी बिहार में राजनीति पार्टियां हैं, सभी लोग कुर्सी भोगी हैं, सत्ता भोगी हैं और सत्ता का मजा चख चुके हैं। इसलिए आपके दर्द को समझने को तैयार नहीं है, आपको दर्द को वो नहीं समझ सकते। आप बिहार के जनता हो, बिहार के जनता को इतना ही ये लोग समझते हैं, भेड़ और बकरी। 13 करोड़ आवाम के भीड़ में भेड़ और बकरी समझा जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को इतना जरूर आगाज करना चाहता हूं कि जब तक बिहार का युवा ताकत ऐसे यूं जुड़ करके अगर नहीं हम लोग साथ चलेंगे, वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, या चाहे यादव हो, चाहे पासवान राजपूत हो, या चाहे मुस्लिम ब्राह्मण हो, या चाहे वैश्य,
कुशवाहा हो चाहे कुर्मी, हम लोग को एक नया बिहार बनाने के लिए आप लोग जाति ये नहीं सोचे कि हमारे जाति का नेता बैठा हुआ है। हाँ, ये सोचिए कि वो बिहार बने जो हर एक हाथ को रोजगार मिले, जहां हर एक घर को रोटी मिले। इस तरह का व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी बहन, बेटी, बेटा, बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो बिहार में। ऐसा बिहार युवा बिहार सेना चाहती है। दोस्तों, जो भी नेता है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो तेजस्वी यादव हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे सुशील कुमार मोदी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे ये आपको बता दूं दोस्तों, मैं सभी का विरोध कर रहा हूं। अब मुझे डर है कि ये सब लोग मिलकर के मुझे जान से मरवा भी सकते हैं, इसलिए मैं तीसरा विकल्प की बात कर रहा हूं, बिहार का नव निर्माण की बात कर रहा हूं। और ये लोग घाघ सत्ता में बैठे हुए लोग, इन लोग के पास मोटे मोटे बड़े बड़े गुंडे हैं, तो हो सकता है कि हमारी हत्या करा सकती है। लेकिन बिना डरे हुए हम युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बिहार की अस्मिता के लिए हम बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। बिहार के मिट्टी का हूं बना, बिहार की मिट्टी की बात करूंगा, मानस की बात करूंगा, यहाँ के बेटा की बात करूंगा और यहाँ के विकास का बात करूंगा। और आपको बता दूं कि मैं गमछा रखता हूं, ये गमछा भागलपुर में बनता है, और भी कहीं बनता होगा, लेकिन भागलपुर सिल्क का गमछा है। यानी कि मैं उसकी कल्पना करता हूं जब युवा बिहार सेना का सरकार होगा और मेक इन बिहार होगा। हम मेक इन इंडिया की बात नहीं करते, मेक इन बिहार की बात करते हैं, हर एक हाथ को रोजगार की बात करते हैं। यह मेरा सपना है, युवा बिहार का सपना है। आप लोग जितने भी साथी लोग मुझे सुनते हैं, मैं फक्र करता हूं कि हमें हमारी बातों को दो शब्द सुनते और सराहते हैं। दोस्तों, आप लोग को जितने भी साथी लोग जुड़े हुए हमसे, युवा बिहार सेना का जो आइडियोलॉजी है उस विचारधारा पे आप लोग काम कीजिए। आप लोग आइए दोस्तों, छात्र छात्राएं आइए, हम लोग एक प्रण करें कि सत्ताधारी को उखाड़ फेंकने के लिए जो विपक्षी लोग हैं, जो सत्ता में ये लोग 2020 के मैच खेल रहे हैं, इन लोग को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग प्रण करें कि पढ़ाई और लड़ाई साथ साथ करेंगे, तभी बिहार का विकास संभव है, तभी हम लोग को मान सम्मान मिल पाएगा। अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये डर करके अंग्रेजों से डर करके घर में बैठ जाते, तो क्या आज भगत सिंह याद किए जाते? क्या आज राजगुरु याद किए जाते? क्या आज सुखदेव याद किए जाते? क्या आज बटुकेश्वर दत्त याद किए जाते? इमरजेंसी जैसे समय में कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया जेपी लोहिया, कर्पूरी जैसे लोग, और जेपी मूवमेंट हुआ, और जिससे बहुत सारे नेता निकले। लेकिन आज बिहार में वैसा मूवमेंट करने की किसी की ताकत नहीं है। हाँ, ताकत है, एक के पास है, युवा बिहार सेना के पास है। युवा बिहार सेना किसी भी हिंसात्मक और ये उग्र राजनीति चाहे सामाजिक कार्यकर्ता में हस्तक्षेप नहीं करती है, और नहीं उससे कोई ताल्लुकात रखता, और नहीं कोई रणवीर सेना, करनी सेना, दलित सेना जैसे संगठनों से कोई वैसा मानसिकता विचारधारा से प्रेरित होकर के ये संगठन नहीं बना। ये गांधी के अहिंसा के रास्ते, ये आम्बेडकर के विचारधारा के रास्ते और संविधान को मानने वाला युवा बिहार सेना का गठन हुआ है। और एक ताकत ही है जो जेपी जैसा लहर ला सकता है, वो बिहार के छात्र, युवा, नौजवान। अगर लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान, तो आज मैं जरूर कहूंगा बिहार परिवर्तन के लिए कि जय छात्र, जय जवान, जय किसान। अगर ये तीनों हम लोग मिल गए, अगर तीनों हम लोग साथ चलने के लिए सोच लिए, तो जरूर बिहार की सत्ता को हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, एक नया
खुशनुमा माहौल बिहार में ला सकते हैं दोस्तों। आज जो स्थिति है, हमारा नौजवान साथी लोग भटक चुके हैं कि हमको करना क्या है। आपको मालूम है कि 5 साल के सरकार में कितने पीढ़ी बर्बाद हो जाते हैं? आप गिनिए उंगली पे, मैं बताना चाहता हूं। पहला कि जब सरकार बनती है नई सरकार, तो उसमें पेट का बच्चा बाहर आ जाता, जन्म ले लेता है, और वो 5 साल वाला, मतलब कि 1 साल वाला 5 साल का हो जाता है, 5 साल वाला 10 साल का हो जाता है, 10 साल वाला 15 साल का, यानी मैट्रिक पास कर जाता है, 15 साल वाला 20 साल का हो जाता है, यानी +2 इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट हो जाता है, यानी बीए पास कर जाता है। और उसके बाद 20 साल वाला 25 साल रोजगार के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलता है। उन्हें फिर 25 साल में नौकरी नहीं हुआ तो साधारण मिडिल फैमिली के परिवार लोग उसको शादी कर देते हैं, फिर वो अपने बच्चे का बाप बन जाता है। फिर ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी लाइफ खत्म हो जाती है। यहाँ कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे कोई एजुकेशन सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ कोई हेल्थ सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे किसी का जान माल का सिक्योरिटी नहीं है। दोस्तों, इन सब व्यवस्था को अगर सही ढंग से परिवर्तित करना है, बदलना है, और सुशासन तो नहीं कहेंगे, बिहार में एक खुशनुमा माहौल लाना है, जो हर एक हाथ को रोजगार दे, जो हर एक घर को रोटी दे, जहां कोई भी युवा बेरोजगार न रहे। बिहार में ही कोटानुमा शिक्षा हब बने, बिहार में ही ये उच्च कोटि का स्वास्थ्य व्यवस्था हो, जहाँ पे जिसके घर में बच्चा जन्म हो तो 1 रुपये की दवा से लेकर के और बड़े से बड़े बीमारी का, यानी कि कैंसर का भी हो तो 5 लाख रुपये तक का बीमा इंश्योरेंस हो, वो कार्ड स्मार्ट कार्ड जारी होना चाहिए। ऐसा युवा बिहार सेना सोचती है, ऐसा युवा बिहार सेना का ये विजन है। आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि युवा बिहार सेना और क्या सोचती है। आपको मालूम होगा, सांसद लोग गोद लेते हैं गांव को गोद लेते हैं, लेकिन गांव बड़ा हो या ना हो, लेकिन सांसद और विधायक एमएलए एमपी जरूर बड़ा हो जाते हैं। तो क्यों नहीं सरकार, हम विधायक एमपी की नहीं बात करेंगे, सरकार की एक ऐसी योजना हो, सरकार की एक ऐसी योजना हो जो कि बच्चे को गोद ले और उस बच्चे के मानसिकता अनुसार उसको पढ़ाई करा करके, और वो अगर 10वीं के बाद आईटीआई क्षेत्र में जाना चाहे, 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में जाना चाहे, चाहे 12वीं के बाद नौकरी करना चाहे, या चाहे ग्रेजुएशन करना चाहे तो ग्रेजुएशन के बाद आईएएस बनना चाहे, आईपीएस बनना चाहे, 12th के बाद डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, वैसे क्षेत्र में उनको भेजा जाना चाहिए। ऐसे स्थिति में युवा बिहार सेना की ये जो सारी आइडियोलॉजी है, इस विचारधारा पे काम कर रही है, और बहुत तेजी से जिला इकाई जुड़ रहे हैं, प्रखंड पंचायत में लोग जुड़ रहे हैं, और ये प्रदेश में जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जुड़ रहे हैं। तो आप लोग के साथ लेके चलने में मुझे गर्व फील होता है। और एक चीज़ मैं फेसबुक के माध्यम से जरूर बताऊंगा कि आज का जो लाइफ स्टाइल है नेताओं का, आज का जो इन नेताओं का लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल को में से बहुत सारी हमारी सरकार कटौती भी करेगी। मतलब कि जब हम युवा बिहार सेना की सरकार होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ मामले में कटौती भी होगी दोस्तों। जो विचारधारा है, आखिर युवा बिहार सेना से क्यों जुड़े, मैं बता रहा था कि मैं क्यों जुड़े, इस पर मैं चर्चा करूंगा। मैं बता रहा था दोस्तों कि कटौती होगी। मैं जहां गांव में सियार दौड़ता है वहां भी मैं मिट्टी पे सो जाता हूं, क्योंकि मैं बिहार का बेटा हूं और बिहार की मैं बात करता हूं। वैसे त्यागी पुरुष, त्यागी युवा, योद्धा और बिहार का बेटा, इस मिट्टी का बेटा का खोज है। अगर मेरे साथ 300 साधु या 300
एक विचारधारा के हमारे साथ कदम से कदम मिला के आ जाए 300 साथी लोग, तो मैं बिहार को बदल के रख दूंगा। उसी का तलाश है। जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोग इस विचारधारा से सहमत हैं और उनका मैं सम्मान करता हूं। अभी हमारे साथ बहुत सारे दोस्त लोग, साथी लोग जुड़ चुके हैं, उनका नाम मैं पढ़ देता हूं। सोनू कुमार सोनू जी जुड़ चुके हैं, हमारे युवा बिहार सेना के हैं। दिशु कुमार जी हैं, भागलपुर जिलाध्यक्ष हैं हमारे युवा बिहार सेना का। आपने लिखा जय हो, जय आपको भी, युवा बिहार सेना जहां जिंदाबाद जी, आपको भी जिंदाबाद। शकीर राय आई काफ़ी मेरे साथ रहते हैं, युवा बिहार सेना जिंदाबाद, जय हो, आपको भी जिंदाबाद जी, बहुत बहुत सुंदर। सोनू कुमार सोनू जी, दिशु भाई, शक्ति राय, संजय माही जी भी जुड़ चुके हैं, मीडिया साथी हैं, बहुत ही अच्छा, थैंक यू ब्रदर संजय माही जी। ये मीडिया साथी हैं और ये एक तरह से सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा आवाज़ है ये। सोनू कुमार सोनू जी जो कि बिल्कुल सही काम किया जा रहा है। शकीर राय जी सुपर। दिशु जी, आर एस किंग भी लिखें कि ये हम लोग आपके साथ हैं सर, आप कुछ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सोनू कुमार सोनू जी, आपकी ताकत ही मेरा आवाज़ है। हम लोग आपके साथ हैं बिहार सेना के साथ, ठीक है। दिशु जी, सोनू भैया, आप युवा का दिल का धड़कन बनने का काम किए हैं, बिहार को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, शुक्रिया, धन्यवाद जी। जी बीमा इंश्योरेंस होना चाहिए, जो मैंने बीमा इंश्योरेंस पे बोला। सोनू कुमार सोनू जी, आर एस किंग, अभी भी बार युवा बिहार सेना की सरकार, अब की बार युवा बिहार, जी हाँ शुक्रिया। सभी लोगों ने हमारे विचारधारा से सहमत है। आखिर युवा बिहार सेना से आखिर युवा पीढ़ी क्यों जुड़े, छात्र छात्राएं क्यों जुड़े, कॉलेज का स्टूडेंट क्यों जुड़े? इसलिए जुड़ना चाहिए कि अगर आप नहीं जुड़े, आप अगर व्यवस्था परिवर्तन इस अभियान में नहीं जुड़े, तो वही स्थिति होगा कि आपका वोट, आप राजा हो, वोट देके सरकार चुनते हो, सरकार बनाते हो, लेकिन सरकार में कुर्सी पर बैठे वाले लोग फिर आपसे बात करता है टांग पे टांग चढ़ा करके, कहता है कि बोलो क्या काम है। क्या वैसा व्यवस्था फिर से चाहते? आपके विधायक आपके पास बैठे और आपसे कहे कि आप हमारे सरकार हैं और आप ही मालिक हैं, बताइए आपका काम क्या है? ऐसा विधायक चाहिए, ऐसा सांसद चाहिए, ऐसा मुखिया चाहिए, ना कि आपको फ़ोन पे गाली बके। आप अपनी समस्या सुनाइए। बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ है बिहार में, मुखिया का, विधायक का, सरपंच का। एक तो मुखिया, एक तो विधायक ने कहा है कि तुम्हारा बाप तुम्हारा बाप पिताजी नौकरी दे नहीं सकता, तो हम कहां से नौकरी दे देंगे, तुम हमसे नौकरी कैसे मांग रहा? ये स्थिति है दोस्तों। कुछ मुखिया ने जो क्वारंटाइन में है वो खाना मांग रहा है, उसको धमका रहा है। ऐसे व्यवस्था है। इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए अब बात होगी क्या? हम सब मिल करके आइए, आपसे आह्वान करती है युवा बिहार सेना। युवा बिहार सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपसे मैं हाथ जोड़ करके बिहार को बचाने के लिए और आप लोग को आमंत्रित करता हूं कि आप लोग युवा बिहार सेना से जुड़िए। एक नया बिहार की कल्पना करते हैं दोस्तों। हम लोग एकजुट आकर के, एक मुश्त आकर के हम लोग साथ चलते हैं। नहीं तो ये बिहार जहाँ पे गौतम बुद्ध, महावीर, वीर कुंवर सिंह, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, आज वो नाम धूमिल होता जा रहा है, मिटता जा रहा है। क्यों? गंदी राजनीति खेल के कारण। आज जो मेरा विषय था कि इस लॉकडाउन में भी लोग गंदी राजनीति खेल खेल रहे हैं, जो कि आप मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। किसी दलित महिला को कुछ उपद्रवी लोग जा करके माथा फाड़ देता है मार करके, 16-16 टाका लगे रहते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि वो यादव था, हम ये नहीं कहेंगे कि जिसको मारा गया वो दलित था, नहीं, वो बिहार का बेटा था, वो बिहार की बेटी थी। आखिर ऐसा हुआ क्यों? सरकार फेल्योर नहीं है। इसलिए हम इतना जरूर कहेंगे
कि आप लोग, हम लोग, सब लोग मिल करके आइए एक नया बिहार बनाते हैं, एक नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ। आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर मैं आप लोग के बीच में आऊँगा। विदा लेता हूँ। एक बार जय बिहार का बेटा और जय युवा बिहार सेना, जय बिहार, जय भारत। प्रणाम, नमस्कार।